हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। और आज हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक को लेकर। ठीक है गाइज। सो गाइज, इससे पहले वाला अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाएं उसको देखें, ताकि ये जो टॉपिक है, जो आने वाले जो टॉपिक्स हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है गाइज, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम रीकैप कर लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखो गाइज, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया है भाई। देखो हमने बहुत कुछ, अब तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है गाइज। तो प्लीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे जाएं, ये सारे टॉपिक्स आप लोग रिवाइज करें, ताकि आपको जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो आपको ईजिली आसानी से समझ में आ जाए। जैसे हमने लाइट के बारे में रिवाइज कर लिया, हम ये समझ गए कि भाई हम ऑब्जेक्ट को क्यों देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में रिवाइज कर लिया। हमने रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ लिया कि रिफ्लेक्शंस क्या होता है भाई। वो जो लाइट का आना और टकरा के वापस जाना, उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और हमने वो रूल्स पढ़ लिए कि रिफ्लेक्शंस के क्या क्या रूल्स होते हैं। और हमने क्या पढ़ लिया भैया कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर से इमेज बनता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि कैसे बनता है, कैसा बनता है। और हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में देख लिया कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। और स्फेरिकल मिरर्स में कुछ हमने टर्म्स देख लिए, क्या क्या टर्म्स होते हैं, जैसे पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, ये सब हमने टर्म्स देख लिए हैं। और कॉनकेव मिरर का भी हमने देख लिया कि इसमें भी रूल्स होते हैं। तो रूल्स कैसे होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, हमने ये भी देख लिया। और इमेज फॉर्मेशन भी देख लिया भैया कि कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। और हमने कॉन्वेक्स मिरर का भी इमेज फॉर्मेशन देख लिया। सो गाइज, आज का टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा साइन कन्वेंशन से। ठीक है, तो देखो, क्योंकि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, ध्यान रखना, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे भैया मिरर फॉर्मूला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे समझो क्वेश्चंस एक दो जरूर आते हैं गाइज। सो गाइज, मिरर फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम साइन कन्वेंशंस पढ़ लेते हैं भाई कि साइन कन्वेंशंस क्या क्या साइंस यूज होते हैं, कैसे साइन यूज होते हैं, ताकि हम ये समझ सके हम अगर फॉर्मूला यूज करें तो हमारे फॉर्मूला यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गाइज देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे कि हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ प्लेस करते हैं। अब ध्यान रखना, अब तुम्हारी मन तुम राइट भी करो, ठीक है, अब तुम लेफ्ट भी करो, लेकिन जनरली हम क्या ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ प्लेस करते हैं। चलो भैया, अब दूसरी बात, अब देखो क्या कि जो डिस्टेंस मेजर होता है, अब तो तुमने ऑब्जेक्ट को, ये तुम्हारा मिरर है और मिरर्स के इस लेफ्ट में तुमने क्या कर लिया भाई, तुमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में तुमने इसको प्लेस कर दिया। ये तुम्हारा हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया तुम्हारा राइट साइड। अब ये यहाँ पे यूज हुआ है, कौन सा मिरर है भैया, ये हमारा कॉनकेव मिरर यूज हुआ है। अब इस कॉनकेव मिरर में हमने क्या क्या किया है, लेफ्ट साइड हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है। अब देखो क्या कि जो डिस्टेंस मेजर करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पोल। ठीक है, अब डिस्टेंस जनरली देखो, जनरली जो डिस्टेंस होता है, ये अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो डिस्टेंस कहां से देखेंगे, इसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वो हम पोल से देखेंगे। ठीक है, अगर सपोज करो इमेज कहीं इधर बना राइट साइड में, तो हम इमेज का डिस्टेंस कहां से देखेंगे। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ड्स पे ध्यान दो। जनरली जब कोई पढ़ाता है तो उसके वर्ड्स पे फोकस करो कि वो बोल क्या रहा है, और साथ ही साथ उसको समझो भी वो और इमेजिन भी करो। लेकिन क्या जो वो बोल रहा है उसकी बात में कहो। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि इमेज जो मैंने बनाया, इमेज का डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, इस पोल से यहां तक की दूरी मेजर करेंगे। तो ये दूरी क्या कहलाएगी, ये दूरी कहलाएगी इमेज डिस्टेंस कहलाएगी। बहुत बच्चों को मैंने देखा है भैया, इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, उनको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं समझ में आता है भाई। तो देखो भैया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कहेंगे कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट है, तो ये तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये हो गया इमेज डिस्टेंस, जहां पे तुम्हारा इमेज बने। ठीक है, बहुत सारे केस में क्या ये जनरली हमको पता है, कॉनकेव मिरर में जनरली इधर बनता है, ठीक है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे इमेज इधर बनता है, लेफ्ट साइड में ही इमेज बन जाता है। अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, अगर तुमने इससे पहले वाला लेक्चर वीडियो मेरा देखा है तो उनमें देखा होगा कि तुमने कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो जनरली रियल और इन्वर्टेड होता है। कौन से साइड में, लेफ्ट साइड ही बन जाता है, अगर लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट
रखे हैं तो, और ये मिरर ऐसे रखे हैं तो, ठीक है गाइस। चलो गाइस, तो ये हो गया तुम्हारा इमेज डिस्टेंस। ये कौन सा इमेज, ये कौन सा डिस्टेंस हो गया भैया, इमेज का डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक, अगर इमेज यहां पे बना है तो। अब देखो गाइस अब देखो ये पॉइंट देखो भैया, ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है किसके डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। अब देखो कैसे, कि देखो यहां पे ऑब्जेक्ट है, कहां पे है, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा। अब यहां से दो रे तुम निकालोगे, ठीक है, एक रे तुमने ऐसे निकाला और दूसरा रे ऐसे निकाला। तो जनरली क्या हो रहा है कि रे निकल किधर से रही है, कौन से डायरेक्शन से निकल रही है। देखो जनरली ये जो वाली पॉइंट है ना, ये तुम्हारा जेन्युइन पॉइंट है कि जिधर से रे इंसिडेंट हो, इंसिडेंट हो जिधर से रे, जिस डायरेक्शन से, इंसिडेंट मतलब क्या, जिधर से आती है। भैया बहुत बच्चों को इंसिडेंट का मतलब ही नहीं पता है, तो देख लो भैया, इंसिडेंट मतलब क्या, जिधर से स्टार्ट हो रही है, जिधर से स्टार्ट हो रही है, जिस डायरेक्शन से, जिधर से बोल रहा हूं तो नहीं समझ में आया, तो जिस डायरेक्शन से रे स्टार्ट हो रही है, कौन से डायरेक्शन, इधर से रे आ रही है। तो अब इधर से इस साइड में जाओगे तो इस साइड में जितने भी रे इस पोल से, अब ध्यान रखना बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया बात की जा रही है जिधर से रे आ रही है, तो उस डायरेक्शन में इस जो पोल है ना, इसको तुम लोग ओरिजिन मान लो। इस पोल को क्या मान लो, ओरिजिन, बीच का पॉइंट है, इस पोल को ओरिजिन मान लो, ठीक है। मतलब कि यहां पे डिस्टेंस 0 है, तो अब रे किधर से आ रही है, इधर से आ रही है। तो अब देखो इस पोल से इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस तुम कंसीडर करोगे उसको पॉजिटिव कंसीडर करोगे। ध्यान रखना, ये जो पॉइंट लिखा है ना, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, मतलब इस पोल से इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये नहीं कि इस ऑब्जेक्ट से इस डायरेक्शन, बहुत बच्चे इस ऑब्जेक्ट से ये पॉइंट समझते नहीं है, ये लगते हैं इस ऑब्जेक्ट से इस डायरेक्शन में, अरे भाई नहीं, पोल को सेंटर मानो, इस सेंटर से, सेंटर देखो भैया, ये जो टॉपिक है आज का, जो भाई टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया ना भाई, तुम लोग बढ़िया नंबर, कुछ तो ये इसमें से नंबर तो जरूर गेन कर लोगे, ठीक है। तो देखो गाइस, मैंने क्या बोला, इस सेंटर से हम देखते हैं डायरेक्शन, तो इस सेंटर तुम्हारा ओरिजिन हो गया, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लो और इसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव मान लो, बस, ठीक है गाइस। चलो भैया, तो वही अगर तुम लोग मैथ पढ़े होगे तो मैथ में जो हम ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, ग्राफ में क्या होता है कि भैया ये तुम्हारा एक्स, ये वाई एक्सिस, और इसको तुम लोग एक्स एक्सिस मान लिए, और ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया, तो बस सेम एज इट इज वैसे ही मानो, ठीक है। बस कुछ बातें याद रखना, कुछ बातें याद रखना जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं। देखो भाई क्या बोल रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रख दिए तुमने, लेफ्ट में रख दिए, ठीक है, ये अगर तुम लोग ऐसा लिख दोगे ना, क्या लिखोगे कि तुमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रख दिया और जो डिस्टेंस मेजर करते हो वो डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे उसको पॉजिटिव मेजर करते हो, तो माना जाएगा हाँ भैया तुमको आ गया समझ में। क्या आ गया समझ में, कि अगर ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे रख दिया, ऑब्जेक्ट से जिस डायरेक्शन में रे निकलती है उस डायरेक्शन में को, इस डायरेक्शन में तुम लोग उसको पॉजिटिव डिस्टेंस मानोगे। तो कहां से लेकिन कहां से, इस पॉइंट से, पोल से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मानोगे और पोल से अपोजिट डायरेक्शन में, अब जैसे क्या बोला भैया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम लोग क्या मानोगे, निगेटिव मानोगे। भाई ये बात ध्यान रखना। चलो भाई, और क्या, और एक चीज और भैया इसमें और है भाई, क्या है भैया, और देखो क्या, कि ऑब्जेक्ट above the principal axis are taken as positive, मतलब अब वही चीज है भैया, तुम लोग ग्राफ में देखो, ग्राफ में तुम लोग क्या पढ़े थे भैया, ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते थे, इधर तुम निगेटिव मानते थे, ऊपर वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते थे और नीचे वाले डायरेक्शन में निगेटिव। लेकिन तुमको देखो, क्योंकि तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो भैया, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में रे आती है उस डायरेक्शन से पोल से डिस्टेंस पॉजिटिव मानते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना, उस डायरेक्शन से, उस डायरेक्शन की तरफ कहां से पॉजिटिव, पोल से पॉजिटिव, पोल से अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव। ये बात समझ गए तो भैया तुम लोग बहुत बड़ी चीज समझ गए, ठीक है। चलो अब देखो अगला पॉइंट की बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, मतलब कि अगर, अब देखो आने वाले तुम लोग समझोगे हाइट की, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, इससे ऊपर है ना ऑब्जेक्ट, इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ले रहे हैं, तो जब नीचे से ऊपर जाते हो तो क्या ग्राफ में क्या देखते हो, पॉजिटिव मानते हो। तो इसलिए ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं लाई करेगा तो इसका जो हाइट, ऊपर वाले का हाइट क्या होगा, पॉजिटिव। अगर कोई इमेज ऐसे जनरली देखो कॉनकेव मिरर में इमेज नीचे बनता है तो इसका हाइट क्या मानोगे, निगेटिव मानोगे,
ठीक है, क्योंकि y एक्सिस में निगेटिव मानते हैं। तो ये है तुम्हारा साइन कन्वेंशन जनरली, ठीक है, ये है तुम्हारा हर जगह यूज होता है। ऑब्जेक्ट तुम्हारा लेफ्ट साइड में ही माना जाता है। कुछ बच्चे कहेंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में अगर तुम्हारे पास इतना दिमाग है तो समझ जाओ, राइट साइड में ऑब्जेक्ट रखोगे, इधर से तुम राइट साइड में ऑब्जेक्ट रखोगे, ठीक है, इधर से अगर रे निकालोगे, ये तुम्हारा पोल बन गया, इधर से रे आएगी तो इस डायरेक्शन में पोल के इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना जाएगा और इसके अपोजिट में निगेटिव माना जाएगा, ऊपर पॉजिटिव माना जाएगा, नीचे निगेटिव माना जाएगा। तो कहने का मतलब है समझ जाना ये बात कि किधर से रे आ रही है, अगर तुम लोग आगे तक समझना चाहो तो, ठीक है। अगर तुम लोग इतने इंटेलिजेंट ये वाला पॉइंट अगर समझ गए कि ये वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है, ठीक है, तब तो सही है, नहीं समझ गए तो कोई बात नहीं, बस इतना समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट को अगर हमने लेफ्ट में रखा है, ऑब्जेक्ट को तुमने लेफ्ट में रखा है, लेफ्ट साइड तुम्हारा ये है, तो पोल से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मानो, पोल से इस डायरेक्शन में निगेटिव मानोगे डिस्टेंस। इतना बात ध्यान रखना बस, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो। और पोल से ऊपर जो है तुम पॉजिटिव मानो और पोल से नीचे जो है निगेटिव मानो। चलो गाइज अब आगे देखते हैं। अब देखो कुछ पॉइंट और है भैया यहाँ पे, क्या कि सपोज करो ये कौन सा लेंस तुम्हें दिख रहा है, अगर यहाँ से इधर पॉलिश किया गया है और इधर शाइन सरफेस है, ये बताओ ये कौन सा लेंस मानोगे, कॉनकेव लेंस है। तो अगर इसको मैं ऐसे पूरा करूं भाई, ठीक है, ध्यान रखना, इसको मैं पूरा करूं तो इसका सेंटर क्या कराएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बताओ, ये तो तुम्हारा पॉलिश सरफेस है, ठीक है, अब इसका फोकल लेंथ क्या होता है, इसके बीच का पॉइंट क्या कहलाता था, पोल कहलाता है, ठीक है। अब सेंटर और कर्वेचर और पोल के बीच में जो लाइन ज्वाइन होता है, इस लाइन को क्या बोलते थे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो होता था पॉइंट, उसको क्या बोलते थे, फोकस। तो ये बताओ इसका फोकस, ऑब्जेक्ट को तुम इधर रख, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट को तुम इधर रख रहे हो, किसको रख रहे हो, ऑब्जेक्ट को इधर रख रहे हो, ध्यान रखना। तो अब ये बताओ इसका फोकस और अब हमको ये पता है पोल से ही सारा डिस्टेंस नापते हैं, ठीक है, पोल से ही सारा डिस्टेंस नापते हैं। ये बताओ फोकल, इतने दूरी को क्या बोलते हैं, इतने फोकस और पोल के दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। लेंथ मतलब लंबाई, अब फोकल लेंथ, तो ये ठीक है, तो ये फोकल लेंथ। तो अब ये बताओ ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो भैया जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा लेफ्ट साइड में है और ये शाइनी सरफेस इधर है, तो दूरी पीछे नापते हैं, इसका मतलब पोल से, ऑब्जेक्ट यहां से है तो पोल से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, अब पोल से इस डायरेक्शन में निगेटिव, मतलब ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो फोकल लेंथ होगा, ये कैसा होगा, निगेटिव होगा भैया। अब अगर कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात करूं, देखो भैया कॉन्वेक्स ये तो था तुम्हारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस की बात करो तो वही पॉइंट है, पहला पॉइंट तुम पोल बना लो, ठीक है, दूसरा पॉइंट तुम जो है ऐसे एक लाइन बना लो, पहले इसको एक वो बना लो भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ इसका लाई करेगा भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लाई करेगा बीच में। तो सेंटर ऑफ पोल के बीच में क्या होता है, सेंटर ऑफ पोल के बीच में क्या होता है तुम्हारा, ये होता है फोकस। तो देखो ये इधर मुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा पॉलिश कर दिया गया है भैया, ये तुम्हारा शाइनी सरफेस है, ठीक है। तो हमको ये पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, फोकस। अब फोकस और पोल के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे फोकल लेंथ, ठीक है। अब ये फोकल लेंथ हो गया। तो अब ये बताओ इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो अब देखो ये जो साइन सरफेस है, ऑब्जेक्ट मैंने यहां का ऑब्जेक्ट तुमने लेफ्ट साइड में रखा, ठीक है। तो अब इसका फोकल लेंथ देख, क्योंकि देखो ये ऐसे बना, इसका सर्किल ऐसे बन रहा है, इसका सर्किल ऐसे बना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा और इधर होगा। तो ये बताओ इतने दूरी को क्या बोलोगे, फोकल लेंथ बोलोगे। इसका मतलब इसका फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा भैया, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मतलब अपने पॉइंट ऑफ हिसाब से जितना दूरी यहां से यहां होता है ना, उतना दूरी इधर भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि ये तुम्हारा मतलब अगर इसको आगे चल के चलो कोई नहीं, अभी तो बस इतना ही समझो भाई, ठीक है, अभी तो बस इतना ही समझो कि ये तुम्हारा फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में हो गया, जिसका लेंथ हो गया पॉजिटिव, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, और दोनों को मिला के जो लाइन बनी है क्या हो गया तुम्हारा, ये लाइन तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई गाइस। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, समझने लायक, समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज का भाई, जो कि है हमारा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। क्या है भैया, मिरर फॉर्मूला। तो अब मिरर फॉर्मूला में कुछ बातें हैं वो समझ लो, ठीक है। तो अब जैसे कि क्या, पहला बात ये है भैया कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो भैया ऑब्जेक्ट और
ऑब्जेक्ट और पोल के जो बीच का जो दूरी है इसको मानते हैं u। ये पहला पॉइंट है, ध्यान रखना। किसको? ऑब्जेक्ट वाले डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट वाले, ठीक है। और अब देखो ऑब्जेक्ट से रह गया, इमेज कहां बना? ये बना। तो ये जो इमेज और पोल के डिस्टेंस को बोलते हैं v, ठीक है। अभी मैं साइन की बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं साइन की बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं बोल रहा हूं बोलते क्या है। मान लेते हैं कि भैया अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखोगे तो इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, लिखोगे ना। अगर मैं कहूं यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलोगे ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इतना लंबा चौड़ा लिखोगे, इससे बेहतर यह है कि बस बोल दो u। u का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां तक के यहां की दूरी को। इसी तरीके के v को तुम लोग बोलोगे भैया इमेज का दूरी, डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस को तुम लोग छोटे में बोल दो, क्या बोल दो? v। तो ये हो गया तुम्हारा इमेज डिस्टेंस। चलो गाइस, अब देखो क्योंकि ये क्या है, अब इस फोकल लेंथ तो तुमको समझ में आ गया, ये कॉनकेव लेंथ है। कॉनकेव लेंथ का सर्किल इधर बनेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां बना है भैया, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर करीब उसका यहां बना है, मान के चलो। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलोगे? फोकल लेंथ, ठीक है गाइज। तो अब देखो, अब इन्हीं तीनों के बीच के रिलेशन को किसको भैया, किसको भैया, ध्यान रखना, किसको भैया? इन्हीं तीनों के बीच के रिलेशन को किसको भैया? v के, u के और f के, इन्हीं के रिलेशनशिप को बताता है क्या? मिरर फॉर्मूला। कैसा रिलेशन है इन तीनों के बीच का? तो वो रिलेशन है, ये देखो क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये होता है तुम्हारा मिरर फॉर्मूला। तो अब इसको याद कर लेना भैया। पहला मिरर फॉर्मूला जो तुमने पढ़ा है, तो पहला क्या आता है? पहले तुमने मिरर के बारे में पढ़ा है, तो पहले तुम ऐड पढ़ते हो ना जनरली, पहले तुम क्या पढ़ते हो? ऐड के बारे में पढ़ते हो, तो इसके बीच में प्लस साइन आता है। पहले कौन सा पढ़े हो? मिरर पढ़े हो। तो मिरर पहले, मिरर के बाद अभी तुम लेंस नहीं पढ़े हो, अभी सिर्फ मिरर पढ़ रहे हो। तो मिरर पहले पढ़े हो, तो पहले तुम क्या सीखते थे? प्लस ही तो सीखते हो, तो इसलिए पहले आता है प्लस। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर समझ में आए तो ठीक है, अगर तुम लोग इसको याद कर पा रहे तो और अच्छी बात है कि भाई 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चलो भैया, अब देखो, अब तुम्हारा वो साइन वाला पॉइंट याद तुमको यूज करना पड़ेगा। क्या? जब दिया रहेगा, ठीक है, जब दिया रहेगा क्या, u अगर दे दिया, v दे दिया, ठीक है, और f दे दिया, तो अब तुम लोग जो तुम लोग पढ़े हो इससे पहले, ठीक है, जो तुम लोग इससे पहले पढ़े हो गाइज, वो सब तुम्हें यहां पे यूज करना पड़ेगा पोल से, ठीक है। ये सब तुम्हें पोल से लेना पड़ेगा कि भैया पोल से इधर क्या क्या है उसको निगेटिव मानोगे, पोल से इधर क्या क्या है उसको पॉजिटिव मानोगे। चलो गाइस, तो देखो भैया, इमेज डिस्टेंस v हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u मान लिया, फोकल लेंथ को f मान लिया, और ये सारा का सारा ये किसके हैं? सब स्फेरिकल मिरर के हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। चलो अब आगे समझते हैं भाई। अब देखो, अब आता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जनरली होता क्या है? मैग्निफिकेशन ये होता है कि हम ये बताएं कि जो हमारा जो इमेज है, वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा बना है। ऑब्जेक्ट से, ये वाला पॉइंट, ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा बना है, कंपेयर करते हैं कि ये इससे कितना बड़ा बना है। तो इसलिए इमेज को ऐसे बोलते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू दी हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट। कि भैया पहले जो है, पहले ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था और अपॉन ये हाइट कितना, मतलब पहले, सॉरी, ये पता कर लो कि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है और इमेज का हाइट कितना है। इमेज का हाइट hi मान लो, ऑब्जेक्ट का हाइट ho मान लो। तो क्या करते हैं कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना है, उसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। कौन कौन किसकी बात कर रहे हैं? इमेज कितना बड़ा बना है, इमेज कितना बड़ा बना है, ये बात किसकी बात कर रहे हैं? कौन बड़ा बना है, कौन छोटा बना है, कौन बना है? इमेज बनता है ना बड़ा छोटा, तो इमेज हमारा ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा बना है, कितना बड़ा छोटा है, इसलिए पहले लिखते हैं hi/ho। ठीक है, मतलब इमेज हमारा ऊपर है, ऑब्जेक्ट हमारा नीचे है। ठीक है, चलो भैया, तो इसीलिए m इक्वल टू क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको ऐसे भी लिखते हैं hi/ho, या वही समझो hi/ho।
ठीक है। और ये हमारा इमेज है, ऊपर वाला इमेज का हाइट है, इमेज कितना बड़ा बना है, किससे, ऑब्जेक्ट से। तो ये जब ऐसे लिखोगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। और दूसरा भी फॉर्मूला है भैया, दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये वाला नीचे वाला देखो भैया, ठीक है, नीचे वाला क्या है, माइनस वी बाई यू। ठीक है, ऐसे भी निकालते हैं कि सपोज करो कि वी क्या होता है यहाँ पे भैया, इमेज डिस्टेंस। वही देखो इमेज डिस्टेंस, पहले इमेज की बात, किसकी बात की जा रही है, इमेज की बात की, इमेज कितना बड़ा बना है, इसलिए मैग्निफिकेशन में पहले इमेज ही आता है। ठीक है, तो अब v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस क्या है। अब देखो माइनस के साथ आएगा मैग्निफिकेशन में, हमेशा मिरर में ध्यान रखना, मिरर में मैग्निफिकेशन माइनस के साथ आएगा, माइनस वी बाई यू। ठीक है, तो गाइज यहां पे देख लो। अब देखो दूसरी बात क्या, m अगर निगेटिव हो, m निगेटिव है मतलब कि इमेज रियल है। अब याद करो तुमने केस में क्या क्या पढ़ा था, रियल इमेज कब बनता था, रियल इमेज कब बनता था भैया, जब ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट किधर बनता था, जनरली देखो रियल की बात कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव में रियल इमेज कब बनता था, जब सारा इमेज जो है इधर आए राइट साइड में, यहां पे नीचे मतलब इस साइड बनता था भैया, तुम लोग याद कर लो। ठीक है, इससे पहले वाला लेक्चर में देख लेना तुम लोग कि जो इमेज है वो किधर बनता था, इधर ही बनता था, लेफ्ट साइड में सारा, और उल्टा बनता था, क्या, इनवर्टेड बनता था, रियल बनता था। तो रियल में जनरली उल्टा बनता है। ठीक है, क्योंकि हमको ये पता है रियल वाली रे आती थी, ऐसे आती थी, टकराती थी, इमेज नीचे ही इधर ही कहीं बन जाता था टकरा के उल्टा। ठीक है, तो इस केस में इमेज का साइज छोटा बनता था। तो जनरली क्या था, छोटा, अभी छोड़ो, अभी बस इतना ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर था, इमेज हमारा नीचे है। अब ये वाला तुम अगर फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला एच आई अपॉन एच ओ, तो ये बताओ ऊपर वाले चीज को पॉजिटिव मानते हैं, पी से ऊपर पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, पी से नीचे निगेटिव, तो ये निगेटिव रहेगा। तो ये बताओ अगर सपोज करो मैं 5 ऊपर का है और नीचे का आ गया -2, तो -5 ये क्या आ गया ना, ये किस में आ जाएगा, ये निगेटिव में आ गया भैया, 2.5 है ना। निगेटिव में भैया एक तुम्हारा ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव, तो पूरा पूरा क्या कहलाएगा, पूरा निगेटिव कहलाएगा भैया। अब इतना तो मैथ तुम लोग पढ़ ही लेना भैया। ठीक है, तो जनरली कॉनकेव मिरर में क्या होता था भैया कि अगर m निगेटिव है तो इमेज कैसा बनता था, रियल ही बनता था। ठीक है गाइस, चलो, क्योंकि इमेज के पार याद है तुम लोग, हमने देखा था कि वर्चुअल कब बनता था, वर्चुअल, इतना तो याद ही होगा तुम लोग को भैया कि वर्चुअल इमेज कब बनता था, वर्चुअल इमेज कब बनता था, जब वो इमेज के अंदर इमेज बनता था, जब वो शीशे के अंदर, जब मिरर के अंदर इमेज बन जाता था, तब हम क्या देखते थे, ये इमेज वर्चुअल है ना, इमेज अंदर, भाई तुम लोग को स्क्रीन पे उसे गेट नहीं कर सकते हो भैया, जब वो इमेज अंदर बना रहेगा तो स्क्रीन पे कैसे गेट कर पाओगे। ठीक है, इसलिए क्या बोलते थे, रियल मतलब बाहर ही बना है, इधर ही बना है। ठीक है, तो इसलिए रियल में यहाँ पे क्या बनता था, उल्टा ही इमेज बनता था भाई। अब देखो अगर m पॉजिटिव है तो भैया इमेज वर्चुअल बन रहा है। ठीक है गाइज, वो देखो समझो भैया, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या, एच आई अपॉन एच ओ, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव मतलब एच आई। अब देखो लेफ्ट में जनरली हम लेफ्ट ही तो मानते हैं ऑब्जेक्ट को, अब एच ओ भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब एच ओ भी ऊपर है। तो जब ऊपर कौन से केस में बनता था भैया, कॉनकेव में, यहाँ पे कॉनकेव की बात कर रहा हूं, कॉनकेव में कौन से केस में, हर केस में कॉनकेव वाले, एक वाले केस में, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी भैया, देखो दोनों में भी ये बताओ वर्चुअल इमेज किधर बनता था, इरेक्ट ही तो बनता था, पीछे जाहिर सी बात है इमेज की क्या बोलते हैं, शीशे के मिरर के पीछे जो इमेज बनता है उसको वर्चुअल बोलते हैं, क्योंकि हम उसे स्क्रीन पे नहीं गेट कर सकते हैं, वो पीछे बनता है, इमेज के अंदर बनता है। अंदर कैसा, जो भी इमेज अंदर बनता था वो कैसा बनता था, वर्चुअल उसको बोलते हैं, और सीधा बनता था, इरेक्ट बनता था, सीधा बनता था। ठीक है, तो इसलिए ये बोला गया है कि अगर ऊपर वाला एच आई भी पॉजिटिव, एच ये भी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी, सॉरी ऑब्जेक्ट का हाइट भी पॉजिटिव, तो क्या पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा, m की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी भैया। चलो गाइस, चलो बच्चों, गाइस अब आगे देखो, आगे क्या पढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट बताना भैया, ये वाला समझना, ये वीडियो को पॉज करके समझना, क्या मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर ऑलवेज +1 क्यों आता है। अब इतना तो तुम लोग समझ जाना भाई, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।
इतना तो तुम समझ ही जाना कि क्यों भैया, क्यों +1 आता है। तो देखो भैया क्यों +1 आता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भैया, जो मिरर जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, HI/HO। तो भैया ये बताओ, मिरर इमेज में हमने याद है क्या होता है भैया, जितना हाइट होता है ऑब्जेक्ट का, जितना हाइट होता है ऑब्जेक्ट का उतना ही शीशे के अंदर बनता है, उतने ही हाइट का इमेज शीशे के अंदर बनता है। और जो शीशे के अंदर जो इमेज बनता है भैया, शीशे के अंदर जो इमेज बनता है वो अंदर क्या होता है, वो अंदर कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। अब तुम ठीक है, अब ये कैसा इमेज बनता है भैया, वर्चुअल इमेज बनता है। चलो भैया, तो अब इसकी भी हाइट ऊपर, तुम्हारा भी मुंडी ऊपर रहता है भैया, तुम्हारा इमेज भी जो अंदर बनता है उसका भी मुंडी ऊपर रहता है। अब देखो सेम हाइट के हैं, अगर इसका हाइट मान लो 5 सेंटीमीटर, तो अंदर वाले का भी हाइट कितना बन रहा है, 5 सेंटीमीटर। अब दोनों ऊपर है, देखो साइन कन्वेंशन में हमने ये बताया था, पोल से जो ऊपर वाला डिस्टेंस लेते हैं उसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और नीचे वाले डिस्टेंस को क्या मानते हैं, निगेटिव भैया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दो भैया, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ऊपर वाला भी 5 है नीचे वाला भी 5 है तो क्या आया, 5 1 जा 5, ये हुआ 1 और पॉजिटिव। तो इसलिए भैया प्लेन मिरर में हमेशा क्या आएगा भैया, ऑलवेज +1 आएगा भाई। चलो देखो अब आगे देखते हैं भैया, देखो और कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्या भाई। अगर m की इमेज पॉजिटिव हो और लेस देन 1 हो, 1 से छोटा हो, तो याद करो पॉजिटिव कौन से केस में बनता है, पॉजिटिव m की वैल्यू कब होती है, जब मुंडी दोनों का ऊपर हो तब, है ना। और वो जनरली कब होता था, वर्चुअल के केस में होता था भैया। मतलब क्या बोलते हैं उसके, किधर बनता था, कॉनकेव मिरर के पार अंदर बनता था, ऑब्जेक्ट इधर भी रहता था और इमेज अंदर बनता था, वर्चुअल बनता था, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है लेस देन 1 हो, कब होगा भाई, वो कॉन्वेक्स मिरर में होगा। अब देखो क्यों भैया, समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, ठीक है क्यों। अब देखो क्योंकि हमने पता है कॉन्वेक्स मिरर में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या भाई, कि अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी हो, तो यहां से तुम 2 रे निकालोगे तो वो हमेशा इमेज किधर बनता था, वर्चुअल बनता था और छोटा बनता था। तो ये बताओ इसका जो इमेज है 2 है, तो इसका इमेज कितना था, 1 था। तो ये बताओ 1 लेस देन 1 होगा कि नहीं, ठीक है। मतलब अगर हम इसका रेशियो निकालें तो उससे छोटा ही बनता था, डिमिनिश, ठीक है। तो इसका रेशियो निकालोगे तो क्या होता है, ये भैया इमेज तुम्हारा छोटा ही बनता था, लेस देन पॉजिटिव और लेस देन 1 बनता था, ठीक है गाइस। इसका मैग्निफिकेशन निकालोगे तो 2 1 ये तुम्हारा मतलब इसी के हिसाब से बनता है। अगर तुम्हारा 3 है या 2 है तो ये 1 होगा या 0 पॉइंट कुछ करके बनता था, ठीक है, 0.5 या 1 या 1 पॉइंट कुछ करके, मतलब इससे छोटा ही बनता था। तो इसका रेशियो क्या निकल के आएगा, एक तो पॉजिटिव होगा क्योंकि भैया इसका भी हाइट ऊपर है, इसका भी हाइट ऊपर है, मुंडी ऊपर है, ठीक है। तो इसका तो रेशियो निकालोगे HI/HO लिखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और दूसरी बात क्या कि ये हमेशा जो है इमेज का हाइट इमेज का हाइट छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे h का हाइट क्या होगा, 1 और तुम्हारा h ऑब्जेक्ट का हाइट 2 मान लो, तो किसके बराबर आता था, वही 0.5, मतलब 1 से छोटा हमेशा आएगा, ठीक है, 1 से छोटा। तुम यहाँ पे लगा के देख लेना भैया, इमेज का हाइट जो भी दिया होगा निकाल के देख लेना, बस ये समझना कि भैया इमेज का हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता बनता था। तो और जो है हम लोग क्या मानते हैं, इमेज का हाइट ऊपर मानते थे और ऑब्जेक्ट का हाइट नीचे मानते, इस वजह से क्या होता है भैया, हमेशा जो है वो वैल्यू 1 से छोटी आती है। अब भैया अगला पॉइंट देख लो, ये कह रहा है कि अगर पॉजिटिव हो, मोर देन 1 हो, तो भैया वो कौन सा इमेज होता था, कॉनकेव मिरर। याद है कौन सा केस, जब पोल और फोकस के बीच में वो ऑब्जेक्ट रखते थे, तो याद है कॉनकेव केस में इमेज बनता था, इधर बड़ा बनता था, वर्चुअल केस में देखो भैया जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज कैसा बना, बड़ा बना, HI कैसा बना, बड़ा बना। देखो कुल मिला जुला के कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो बस इतना समझ लो, ये है हाइट है ऑब्जेक्ट का, इमेज का हाइट है, और ये ऑब्जेक्ट का हाइट छोटा है। तो तुमको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट का हाइट कहाँ कहाँ बड़ा हो रहा है
और इमेज का हाइट कहाँ कहाँ पे छोटा या बड़ा हो रहा है। तो अब इसका रेशियो निकालोगे। ये बताओ, एक ऐसा कॉनकेव मिरर ही तो एक ऐसा केस था जिसमें कि इमेज बड़ा बन रहा था। देखो एक ऐसा केस है जब फोकस और अब देखो 2-3 बार जब तुम इसको देखोगे ना, एक ही बार में मत समझना, 2-3 बार ये चीज देखोगे और समझना कि भैया जब हम ऑब्जेक्ट को रख कहाँ कहाँ पे रहे हैं और इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है, ये बात समझना भाई कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हो तो इमेज कहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रखें कौन से वाले मिरर में, ये भी ध्यान रखना कौन कौन से मिरर में रख रहे हैं, ठीक है। तो इस कॉनकेव मिरर में जब फोकल और पोल के बीच में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है भैया, सॉरी इमेज कहाँ पे बनता है, हमेशा इमेज मिरर के अंदर बनता है और बड़ा बनता है। तो इस केस में क्या होता है भैया, मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव होता है और 1 से बड़ा होता है। अब इसको मान लो अगर ये 1 रहा होगा और ये 4 का बन गया या 3 का बन गया तो भैया 3/1 क्या होगा, 1 से बड़ा ही तो होगा। नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला लगा लेना भैया, HI/HO। अभी जस्ट मैंने बताया कि इमेज से कंपेयर किया जाता है तो इमेज वाली चीज ऊपर, ऑब्जेक्ट वाला हाइट नीचे। चलो गाइस, अब वही केस यहां पे है भैया कि अगर सिर्फ, अब ध्यान रखो, अभी तक हमने ये देखा कि भैया इमेज पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, क्योंकि ये भी मुंडी ऊपर, दोनों का मुंडी ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो मोर देन 1 आ रहा है, ये भी कॉनकेव मिरर में बन रहा है इस वाले केस में। लेकिन जनरली m की वैल्यू निगेटिव होती है कॉनकेव मिरर में, इस केस को छोड़कर, इस वाले चीज को छोड़कर। क्योंकि क्या होता है कि जो भी केस होता है वो जनरली जो भी ऑब्जेक्ट इधर होता है, इसके पिछले वाले लेक्चर में देखना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में, यहाँ पे क्या हो रहा होता भैया, जितने भी यहाँ पे वो जितने भी ऑब्जेक्ट होते थे, एक सेकेंड, जितने भी मतलब केस होता था उस केस में इमेज कहाँ बनता था, इधर ही बनता था और इस ऑब्जेक्ट से छोटा या तो इसके बराबर, ठीक है गाइस। चलो उस केस में क्या आता था भैया, निगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि ये नीचे बन रहा है, मुंडी नीचे बन रहा है इसलिए निगेटिव, इससे बड़ा भी बनता था भाई, मुंडी नीचे बन रहा है इससे लेकिन निगेटिव बन रहा है, ये बात ध्यान रखना, मुंडी नीचे हो रहा है इसलिए निगेटिव, ये पॉजिटिव इसलिए कॉनकेव मिरर में निगेटिव बनता था। बस एक ऐसा ही केस था ये वाला जो केस मैंने बताया है जहां पे वर्चुअल बनता है और ये दोनों का HI का भी मुंडी ऊपर, HO का भी मुंडी ऊपर होता है, इसलिए पॉजिटिव एक ही केस में। अब चलो भैया एग्जाम्पल्स कर लेते हैं एनसीईआरटी का। देखो भैया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, क्या कह रहा है, सबसे पहले ये देखो क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है भैया, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है, ठीक है, ये है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब यहां से तुम क्या करो, बनाओ भैया कॉन्वेक्स मिरर, मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, पोल यहाँ पे, और इसको मान लो फोकल सॉरी क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है। चलो भैया अब कह रहा है कि उसका रेडियस दिया हुआ है, तो यहां से यहां तक के पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। तो फोकल लेंथ क्या होगा भैया, 3.5, इसका आधा एफ कितना हो जाएगा, 3/2 मतलब कि 1.5 मीटर, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। अब देखो मिरर से अब जनरली ये उसका शाइनी पार्ट होता है, ये हमारा वो वाला पार्ट होता है जो कि हम पेंट किए होते हैं, और सामने वाला पार्ट, ये चमकने वाला पार्ट ये होता है शाइन वाला पार्ट। तो यहां से बस का डिस्टेंस कितना है, बस का डिस्टेंस कितना है भैया, बस का डिस्टेंस है 5 मीटर। सपोज करो बस यहाँ पे खड़ी है 5, तो जनरली देखो ये सी इतना दूर, अब इतना दूरी मानो सी जितना दूरी है यहाँ से यहाँ तक का, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का मान लो कितना हो गया, 3, ठीक है। एफ का यहाँ बीच में होगा, अब बस यहाँ पे खड़ी है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया भैया, 5 मीटर। तो अब ये बताओ इस केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये बताओ ये मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा भैया, 1/f = 1/b + 1/u। तो ये बताओ f क्या होगा, तो f तुम्हारा फोकल लेंथ इधर आता है हमको पता है, इसलिए f को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव, मतलब कि 1.5 मीटर। और क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर आता है, इससे इधर आ रहा है, मतलब कि u कितना हो गया भैया, -5 मीटर। अब हमको v निकालना है भैया, v क्या है, तो अब इस फॉर्मूले में लगाओ भैया, तो इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1.5 = 1/v, और ये क्या है, -1/5, ठीक है। अब v को तुम एक काम करो, इस पूरे को उठा के उस साइड भेज दो, तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, 1/v =
1/1.5 प्लस 1/5। ये कितना हो गया भैया, ये तुम्हारा हो गया, क्या मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं मुझे लगता है सही कर रहा हूँ, ठीक है चलो भैया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया गाइज, इसको ऊपर पॉइंट को ऊपर कर दिए तो ये हो गया तुम्हारा 10/15 और ये प्लस 1/5। तो इसको देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा नीचे, अगर मैं 15 एलसीएम ले लूं तो ये हो गया 10 प्लस 5 3 जा 15 13.5। तो 1 बाई ये हो गया 1/v इक्वल टू ये आया है। तो सिर्फ v इक्वल टू क्या होगा भैया, तो ये इसको ऊपर कर लो, मतलब v/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/13, जो कि बराबर आएगा तुम्हारा 1 पॉइंट कुछ समथिंग 13 मीटर समथिंग आएगा गाइस। ठीक है गाइस। चलो भाई अब अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। अगला पहला प्रॉब्लम जो कि बहुत आसान है, क्या कह रहा है, फोकल लेंथ निकालना है भैया, कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये देखो पहला वाला प्रॉब्लम यहाँ पे देख लो कि ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है। क्या कह रहा है, फोकल लेंथ निकालो। तो हमको पता है सेंटर ऑफ क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 32, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है 32। और ये इसका कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब कि ये फोकल लेंथ इसका अंदर होगा यहाँ पे, और सी यहाँ पे है। तो भैया एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2, r कितना है 32/2 कितना आया 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर आ गया भैया। अब दूसरा वाला प्रॉब्लम देखो भैया यहाँ पे, ठीक है दूसरा प्रॉब्लम देखो, दूसरा प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। तो देखो कॉनकेव मिरर ऐसे बनता, सॉरी कॉनकेव मिरर है भैया, मैंने उल्टा बना दिया इसको, ठीक है। तो देखो भाई कॉनकेव मिरर कैसे बनता है भैया, ऐसे बनता है, ठीक है ये ऐसे बनता है। अब ये तुम्हारा है, तब इधर है, तो ये बताओ ये तुम्हारा पॉलिश वाला पार्टिकल है, तो इसका आर किधर होगा भैया, ऐसे बनाओ तो सेंटर यहाँ पे सी। अब यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा फोकस, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलोगे, रेडियस। चलो भैया अब क्या क्या दे रखा है, प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन, ये कह रहा है मैग्निफिकेशन दे रखा है। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, एक और होता था, ठीक है क्या दे रखा था, और क्या दे रखा है, देखो मैग्निफाइड क्या दे रखा है, रियल इमेज बन रहा है। तो रियल इमेज में मैग्निफाइड क्या होता है भैया, मैग्निफिकेशन क्या होता है, रियल इमेज, वो भी कॉनकेव मिरर वाले केस में क्या होता था, रियल जब बनता है, देखो वर्चुअल नहीं, जब रियल बनता है कॉनकेव मिरर में, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन निगेटिव में आता था। अब मैग्निफिकेशन क्या है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड है, ठीक है। तो चलो भैया यहाँ पे देखो और क्या दे रखा है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर ही तो लेते हैं इधर, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है भैया 10। अब 10 क्या होगा, 10 देखो पोल से इधर है, मतलब कि निगेटिव डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब कि v क्या है -10, ठीक है। और u तुमको सॉरी u है -10, मैं v बोल रहा हूँ, ठीक है क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है u -10, तुमको v निकालना है गाइस। और देखो भैया m क्या होता है, m निगेटिव में होता है, कौन से केस में, जब रियल इमेज बनता है, मतलब m की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूला में रखूं तो -3 इक्वल टू क्या होगा -v/u, u की वैल्यू क्या है -10, -10 रखेंगे तो माइनस माइनस ये कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या आ गया 10 इधर चला जाएगा, v की वैल्यू आ गया -30 सेंटीमीटर गाइस, ठीक है। तो इसको अगर एक जिसको नहीं समझ में आए वो एक बार और इस वीडियो को पीछे करके देख लेना। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो भाई, ताकि मैं और ही मोटिवेट होकर और ही बढ़िया से मैं वीडियो बनाऊं।